जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब भक्तों को पूज्य गुरुवर की पावन उपस्थिति में पंच कल्याणक जैसा भव्य महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार का आयोजन केवल सौभाग्य का विषय नहीं होता, बल्कि अनंत पुण्यों के जागरण का दिव्य अवसर माना जाता है। ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के जबलपुर वासियों को, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जबलपुर स्थित रानी ताल चौक के पास टेलीग्राफ ग्राउंड में 1 से 5 नवंबर 2025 के मध्य श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस 5 दिवसीय भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे दिन अर्थात जन्म कल्याणक के दिन की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा विधान के अर्घ्य समर्पित करने के साथ की गई। स्वस्ति मंगल विधान पुष्पांजलि ओम ह्रीं जय श्री समसम जगत विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामति विमल विमल तोला कारण भाव नवन से तीर्थंकर पद पाए महान सकल यंत्र मिल गर्भ कल्याण को उत्सव करते दिवसेया वर चढ़े ओम ह्रीं अषाढ़ कृष्णभ्याम सुजयवती गर्भवतारे बाष्पू जिनेन्द्राय ओम निजष्कण दशभ्याम जय गर्भवताराय विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामति एकम कार्तिक कृष्ण पक्ष की सर्व यशामा गर्भ में आए सिंह से हिंदू नगर अयोध्या नमो अनंतनाथ दुबाई सोलह कारण भाव नवन से तीर्थंकर पद पाए महान सकल यंत्र नृपामति तेरस्पति में साक मास की मान सुकृता मंगलदाय धर्मनाथ जिन धर्म बचाने दीन ज्ञानधारी सुखदाय सोलह कारण भाव नवन से तीर्थंकर पद पाए महान सकल यंत्र मिल गर्भ कल्याण को उत्सव करते दिवसेया ओम ह्रीं प्रसाकण त्रिदश्याम अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने उल्लास और उमंग के साथ झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति का आनंद लिया। इस दौरान पुण्यवान श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ सहित श्रीफल आदि अर्पित करते हुए अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का। प्रसंग के अनुसार सौधर्म इंद्र सिंहासन कंपायमान होने पर अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। शची इंद्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। हे स्वामी, आपने अपना आसन छोड़कर किन्हें प्रणाम किया? कौन है, कहाँ है, जरा बताइए। जिस पल का, जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी बिल्कुल आ गई है, पूर्ण हो चुकी है। अर्थात अयोध्या नगरी में माँ मरुदेवी के यहाँ कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का अवतरण हो चुका है।
अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक के जन्म का शुभ समाचार पाकर धनपति कुबेर सौधर्म इंद्र के दरबार में पधारते हैं। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी एवं धनपति कुबेर ऐरावत हाथी पर सवार होकर अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलिए भगवान के जन्म का महोत्सव के, बोलिए चलिए शिरोमणि आचार्य श्री अक्षर विशेष महाराज के। सभी इंद्रगण जा रहे हैं, ध्वजा का चक्कर लगा के आ जाना, जल्दी आ। प्यासे है नैना पाए न चैना, प्यासे है नैना पाए न चैना, दर पे तुम्हारे आ गया, कि दर पे तुम्हारे आ गया। अयोध्या नगरी पहुंचकर सौधर्म इंद्र एवं धनपति कुबेर महाराजा नाविराय को तीर्थंकर बालक के जन्म होने की बधाई देते हैं और धनपति कुबेर रत्नों की बारिश करते हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र महाराजा नाविराय से आज्ञा लेकर तीर्थंकर बालक को लेने प्रसूति कक्ष में जाते हैं, जहां सेविकाएं उनको अंदर जाने से रोक देती हैं। और सारा शहर ठल्ला हो गया, क्या कहिए माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए लुट रहा ने कुबेर का खजाना, लुट रहा ने लूट रहे रे, ये दुनिया वाले लूट रहे। मैं प्रसूति गृह में जाता हूँ और तीर्थंकर बालक को लेकर आता हूँ। आप इससे आगे नहीं जा सकते। इस बीच पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन के साथ ही उन्हें श्रीफल भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का। श्रीफल भेंट करने के पश्चात श्रद्धालुओं को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। संक्षेप जितना बीजाक्षर कम होते हैं उतना मंत्र गंभीर होता है। यदि एक पेंसिल सदल जो मैंने सदल को जरूरत दी गई, मेरे को दी गई, काम कैसे दी गई, घर में है, इनका कर्तव्य है कि वे बीच बीच में बोलते हैं कि भाई सुमति आपका पेंसिल मेरे पास है, आपकी पेंसिल मेरे पास है, नहीं देना, बहन नहीं देना, पत्नी नहीं देना, इन्हें कभी नहीं देना। और जहां तक बने किसी को पेंसिल दी और पेंसिल दी है तो वापस नहीं नहीं लिखने वाले को मुद्रा बनाना चाहिए। प्रवचन के उपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं माला आदि पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। हरे द्वार हमारे छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। जन्म कल्याणक प्रसंग की अगली कड़ी में शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय के बाद प्रभु सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। तब सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को सहस्त्र नेत्रों से निहारते हैं। सुन मेरे इंद्र राजा, मेरे प्यारे महाराजा, सुन मेरे इंद्र राजा, मेरे प्यारे महाराजा, ललना को नाम दिखाऊं, नाम दर्शन करवाऊं और इनको नजर लग जाए, जय हो देवा, इनको नजर लग जाए। हे सची, मेरा इंद्रमणि नील मुकुट ले लो
अर्ध सिंहासन ले लो, स्वर्ग का सारा वैभव ले लो, पर प्रभु को मुझे दे दो। वाह। हे स्वामी, ये बंटवारा कब से करने लगे? जो तुम्हारा है वो मेरा भी है, मैं नहीं दूंगी। सच बताऊं, हमारे प्रभु के वैभव के सामने आपके स्वर्ग का वैभव कुछ भी नहीं है, मैं नहीं दूंगी प्रभु। और पुनः एक तरफ जय हो। इंद्र हजार नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, इंद्र हजार नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे। धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे प्रभु जी की जय हो। अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जुलूस के रूप में पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन अनुयायी, धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्त, जैन धर्म के सिद्धांतों का संदेश देती झांकियां एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालु जन्माभिषेक यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे थे। जन्माभिषेक यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीत राग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। अगले क्रम में विशिष्ट जनों एवं समस्त प्रभु स्नेही भक्तों ने मंगल दीपों से संगीतमय वातावरण में नाचते झूमते हुए प्रभु की आरती उतारी एवं यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर सर्व कल्याण की भावना भाई। ओम हर्षदेवाय नमः, ओम दीशाय नमः, ओम योग्याय नमः, ओम योगपरमाय नमः, ओम योगपरमाय नमः, ओम योगपरमाय। सायंकाल की पावन बेला में बैंड बाजों की कड़ प्रिय ध्वनियों के बीच सुसज्जित रथों में सवार सौभाग्यशाली परिवार एवं श्रद्धालु झूमते थिरकते मंदिर जी पहुँचे और श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर अपनी भक्ति भावना प्रकट की।
आरती के उपरांत तीर्थंकर के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हुए अलौकिक लोक में खो जाते हैं। मन बस गई रे तेरी शांति छवि, मन बस गई रे तेरी शांति छवि, मन बस गई रे मेरे नैनों को शीतल कर गई रे तेरी शांति छवि, मन बस 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 गई तेरी शांति छवि, मन बस गई। अब समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। श्रावक श्राविकाओं ने बालक स्वरूप 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। जी पालनी झूल रही जी पालनी, झूल रही जी पालनी। सोना लो पालनियो प्रभु को मोती से जड़वायो, सोना लो पालनियो प्रभु को हीरा से जड़वायो, हीरे पन्ने माणिक मोती से। जन्म कल्याणक की अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक अब कुछ बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के पश्चात सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं करते हैं। दौड़कर अपना मान अभिमान और अपना बड़प्पन दिखाता है, वह उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए यदि गंतव्य स्थल को पाना है, मोक्ष पद को पाना है, तो हमें जीवन में संयम को अपनाना पड़ेगा।